तो भाई साहब आज मैं कबाड़ से सब लेके आया हूँ जिसमें मुझे मिला है एक मस्त 4440 DLSC का एम्पलीफायर और इसे आज हम खोल के देखेंगे और पूरी तरह से रिपेयर करने वाले हैं। और अभी आप सोचेंगे कि इसके अंदर तो ट्रांसफार्मर ही नहीं है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दुकानदार वाले भैया इसे खोल के निकाल लेते हैं क्योंकि कई बार इसके अंदर कॉपर का वाइंडिंग होता है और वो बहुत महंगा होता है। तो इस बोर्ड में 2 IC की जगह है पर इसमें एक ही IC लगा हुआ है, शायद इसे रिपेयर करते टाइम निकाल लिया होगा किसी ने। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही सलामत लगा हुआ है। तो पहले इसकी वायर को मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे लगाने के लिए मैं मार्केट से 4 IC खरीद के लेके आया हूँ। एक IC मुझे 40 रुपए का मिला है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ कितने रुपए का मिलता है। बोर्ड में जो IC लगा हुआ है उसे मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं एक ही IC को लगाऊंगा, बाकी सबको रख दूंगा, बाद में काम आएगा। IC लगाते टाइम ये ध्यान में रखना है कि हीट सिंक वाले साइड ऊपर को रहना चाहिए। तो इसे मैं इस तरह से लगा के मोड़ दूंगा और एकदम सीधी करके रखना है। तो फटाफट से इसे मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो इसे मैंने अच्छे से सोल्डिंग कर लिया है। अब इस बोर्ड को थोड़ा सा चिकना करने के लिए यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल का यूज कर रहा हूँ। इसे मैं डाल के अच्छे से ब्रश की मदद से साफ कर दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे एकदम झकास हो चुका है। अब इसके ऊपर हीट सिंक को लगा के अच्छे से स्क्रू की मदद से टाइट कर दूंगा। यहाँ पे देखो ये एकदम रेडी हो चुका है। अब इसके पॉइंट पे हमें वायरिंग करना होगा। तो यहाँ पे जो 6 वॉल्यूम लगा हुआ है इसे मैं पहले खोल के बाहर निकाल लेता हूँ। इसकी वायर को मैंने निकाल लिया है, चाहे तो बाद में यूज में ले सकते हैं। अब इस पोटेंशियोमीटर के अंदर हमें हल्का सा ऑयल डालना होगा और अच्छे से घुमा घुमा के साफ कर लेंगे। अब इन सभी वॉल्यूम को हमें मल्टीमीटर से चेक करना होगा ठीक है या नहीं, इसलिए मैंने इसे 2000 के पे सेट कर लिया है। तो इन सब में चारों पोटेंशियोमीटर बिल्कुल खराब हो चुका है, बस मुझे ये 2 ही यहाँ पे ठीक निकला है। तो इन सब में से मैं किसी को भी नहीं लूंगा क्योंकि अभी लगा दूंगा फिर बाद में दिक्कत करेगा, इसलिए मैं बाजार से नया खरीद के लेके आया हूँ। पर वहाँ पे मुझे 3 पिन का बिल्कुल भी नहीं मिला। यहाँ पे जो भी मिला है वो 6 पिन का है, पर कोई बात नहीं, ये भी काम कर जाएगा। पहले ये 6 लगा हुआ था पर अभी ये 3 में ही काम कर जाएगा। तो जल्दी से इसका वायरिंग कर लेता हूँ। देखो मैंने तीनों में ही वायरिंग कर लिया है। 2 यहाँ पे बेस और ट्रेवल के लिए और एक दोनों का ही मेन वॉल्यूम होगा। तो इन तीनों को मैं पहले इस बोर्ड में जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा। यहाँ पे ये चारों वायर इन दोनों IC के स्पीकर आउटपुट में कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इस बॉडी में यहाँ पे जो ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है इसे मैं खोल के बाहर निकालूंगा। देखो इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में जो रेड वाला कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट देना होगा और यहाँ पे जो तीनों वायर लगा हुआ है ये इसके ग्राउंड और लेफ्ट राइट आउटपुट के लिए। इसकी एंटीना वाले वायर का हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जल्दी से इसे बोर्ड में कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो इसकी इनपुट वाले पॉइंट को मैं 7805 IC में कनेक्ट कर दिया हूँ और ये दोनों कनेक्शन इसकी बेस ट्रेवल के लिए है। यहाँ पे 2 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें ही लेफ्ट राइट दे देना है। तो अब इसकी पूरी तरह से वायरिंग हो चुका है। इस बोर्ड को इनपुट देने के लिए यहाँ पे जो बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है यहीं पे हमें 12 वोल्ट इनपुट देना होगा। मैं यहाँ पे इस रेक्टिफायर में कनेक्ट करूंगा क्योंकि मैं इसे ट्रांसफार्मर से चलाने वाला हूँ। इन दोनों की हमें कोई जरूरत नहीं और इस वीडियो सॉकेट का भी। बैटरी से चलाने के लिए इन दोनों कनेक्टर में वायर जोड़ेंगे और स्पीकर के लिए यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है इसे हमें चेक करना होगा कि ठीक है या नहीं, इसलिए मैंने मल्टीमीटर को ले लिया है। अब इसे चेक करते हैं। तो स्विच तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। इसे ऑफ करके देखते हैं। यहाँ पे रीडिंग नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसे जितना हो सके मैं साफ कर लेता हूँ।
तो देख सकते हो मैं बॉडी को जितना हो सके साफ कर लिया हूँ। अब इसमें लगाऊंगा मैं एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। इसको मैंने पुराना कबाड़ से खरीद के लेके आया था, बस एक वायर कट गया था, इसीलिए मैंने इसको जोड़ के अच्छे से टेप से कवर कर दिया हूँ। तो चलो जल्दी से इसे नट बोल्ट की मदद से टाइट करके लगा देते हैं। अब एक मेन लीड लेंगे, इसे भी मैंने पुराना ही लेके आया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बाहर ना आ जाए इसलिए इसे अंदर डाल के एक गांठ मार देंगे। इसको स्विच से होते हुए ट्रांसफार्मर के लेड वाले वायर में लगा देना है, वो दोनों इसका इनपुट का वायर है। तो जब तक मैं वायर को जोड़ रहा हूँ तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे जो बोर्ड में रेक्टिफायर लगा हुआ है इसमें ही मैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट के वायर को जोड़ लूंगा। और बैटरी से चलाने के लिए इस बड़े वाले कैपेसिटर के प्लस माइनस में देखते हुए 2 वायर को भी जोड़ लेना होगा। तो अब यहाँ पे इस बोर्ड का पूरा ही कनेक्शन हो चुका है, इसे मैं जहाँ पे लगाऊंगा वहाँ पे रख देता हूँ। और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को मैं जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे लगा के स्क्रू की मदद से टाइट कर दूंगा। अब इन तीनों वॉल्यूम को मैं ऊपर के साइड लगाऊंगा और नीचे के साइड 3 होल रह जा रहा है, इसलिए मैं जो पुराना वाला वॉल्यूम था उसे मैं लगा के टाइट कर दूंगा। बैटरी के दोनों वायर को मैं इस कनेक्टर में सोल्डिंग कर लेता हूं और जो स्पीकर का वायर बचा है इसे भी मैं इस कनेक्टर में सोल्डिंग कर लूंगा। तो अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, देख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। इस एम्पलीफायर बोर्ड को रोकने के लिए यहाँ पे मैं एक नट बोल्ट लगा के टाइट कर देता हूँ। और अब चलो इसमें स्पीकर कनेक्ट करके गाना बजा के देखते हैं। Bluetooth mode paired.